गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज 19th ऑफ जनवरी और डे है वेंसडे। तो चलिए कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन लेते हैं। मैंने आपको बोला था कि डेली जब वो शाम के टाइम 6-7 बजे के बीच में जब आपको वीडियो मिलेगी रीजनिंग की, उसमें जब हम लोग 5 या कभी कभी 10 जो वो क्वेश्चन डिस्कस किया करेंगे। तो पिछले कल से जो वो हमने फिर से जो वो शाम के टाइम स्टार्ट किया है। वैसे पहले भी जो वो आपने कई सारी जो वो वीडियो देखी होगी, उसमें जो वो मैंने हर टाइप की रीजनिंग को जो वो डिस्कस किया है। जैसे जो सी सेट की जो रीजनिंग होती है या किसी किसी भी एग्जाम में जिसमें जो वो रीजनिंग पूछी जाती है, तो उसमें जो वो आपको ये वीडियो जो वो हेल्प करेगी। तो वैसे आज के जो क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो वो ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। वैसे अगर मैं अपनी बात बताऊं तो ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है, मुझे नहीं पता होता है मेरे मामा के भाई की बहन का पुत्र जो वो मेरा क्या होता है। ठीक है, मुझे ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ लगते हैं। ठीक है, बिल्कुल पसंद नहीं है, और पसंद तो वही चीज़ नहीं होती है जो टफ लगती है। ठीक है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टफ लगते हैं। फिर भी जो वो इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि विनोद भास्कर का भाई है। ठीक है, विनोद जो वो भास्कर का भाई है, सीमा विनोद की बहन है, रमन जो प्रीति का भाई है और प्रीति भास्कर की पुत्री है। विश्वल का अंकल कौन है? अच्छा, एक क्वेश्चन तो ऐसा हो गया कि जैसे मतलब कि इसका आंसर जो वो इम्पॉसिबल लग रहा है मुझे, क्योंकि ये विश्वल कहाँ से आ गया बीच में? क्योंकि इसके बारे में तो कहीं बोला ही नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ पर जो विश्वल की जगह जो वो रमन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे रमन होना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रमन करके इसको सॉल्व करते हैं। विश्वल लिखेंगे यहाँ पे तो कभी भी जो वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रमन करके इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ पे रमन होगा। तो रमन, देखिए ब्लड रिलेशन में क्या होता है कि जैसे आपको जो कुछ सिंबल पता होनी चाहिए। सिंबल पता हो तो आप काफ़ी बड़ा क्वेश्चन जो वो आसानी से जो वो उसको कर सकते हैं। जैसे अगर कोई जैसे ए है, ठीक है? अगर वो लड़का है तो उसके लिए प्लस लगाइए, उसके ऊपर छोटा-सा प्लस लिखिए। या बी है जैसे लड़की है, जैसे मेल है तो इसके इसके ऊपर प्लस लिखना है। ठीक है? मेल मतलब प्लस और फीमेल मतलब माइनस। ठीक है? फीमेल मतलब माइनस। ठीक है? प्लस माइनस ऐसे जो आप कर सकते हैं। या एक और सिंबल होता है जैसे मेल के लिए जो वो आपने इसके बाहर जो वो एक स्क्वायर बनाया, बॉक्स बनाया, जो भी आप बोलिए। या बी जो वो अगर फीमेल है, ठीक है, लड़की है कोई, तो उसके लिए आप सर्कल बनाइए। ठीक है, ऐसे कुछ सिंबल होते हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। जैसे जैसे अगर भाई भाई है, ठीक है, मान लो ए और बी भाई है, तो दोनों जो वो मेल है तो प्लस प्लस लगाइए इनके बीच में, और ऐसे जो वो आप एरो भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब एरो का देखते हैं जरा। जैसे एरो होता है कि जैसे जैसे मान लो हस्बैंड हस्बैंड वाइफ है, तो ए और बी मान लो हस्बैंड वाइफ है, तो उनके बीच में जो आप ऐसे दोनों साइड एरो लगा सकते हैं। या मतलब ऐसे सिंबल होते हैं, तो इनको जो आप याद रखेंगे। या कई बार जो वो मैरिड के लिए दोनों की शादी हो चुकी है, तो ऐसे जो वो इक्वल टू जो आप लगा सकते हैं। अब ए जो वो लड़का है तो उसके लिए प्लस, बी लड़की है तो उसके लिए माइनस। ठीक है, या आप दूसरे वाला जैसे मैंने बताया कि ए लड़का है तो उसके लिए स्क्वायर और बी लड़की है तो उसके लिए सर्कल। ठीक है, ऐसे जो वो सिंबल आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अगर दोनों जो वो बहनें हैं, दोनों बहनें हैं तो माइनस माइनस। ठीक है, ए और बी जो वो बहनें हैं तो माइनस माइनस, इनके बीच में जो आप ऐसे एरो लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ए का जो वो ए पिता है और बी जो वो उसका पुत्र है। ठीक है, तो आप ऐसे एरो लगा करके इसको बचते हैं। अब दोनों ही पुत्र है तो दोनों प्लस होंगे। ठीक है, ये प्लस माइनस का जो है इस ये जो वो जरूरी होता है, क्योंकि अगर इसमें आप कंफ्यूज होगे तो जो आप पता नहीं कर पाओगे कि मेल है फीमेल है। चलिए अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जरा। जिसने बोला कि विनोद जो वो भास्कर का भाई है। ठीक है, विनोद भास्कर का भाई है। विनोद और भास्कर, विनोद और भास्कर के लिए भास्कर बी से स्टार्ट होगा, तो मैंने इसके लिए विनोद, बी के लिए भास्कर और विनोद के लिए वी लिख लिया। ठीक है, तो दोनों भाई भाई है। विनोद भास्कर का भाई है, मतलब दोनों भाई भाई है। दोनों आपस में भाई है। तो क्योंकि विनोद भास्कर का भाई है, अब भास्कर जो वो लड़की तो नहीं हो सकती, दोनों ही जो वो लड़के हैं, नाम से पता चल रहा है। ठीक है, भास्कर लड़की का नाम नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। तो प्लस है, यहाँ पर भी प्लस लगा लिया मैंने। अब दोनों भाई है तो उनके बीच में मैंने जो है ऐसे ऐसे लाइन लगा दी। ठीक है, दोनों जो आपस में भाई है। आगे देखिए, सीमा जो वो विनोद की बहन है। सीमा विनोद की बहन है। अब विनोद है यहाँ पर, ए वाला भी ए वाला है विनोद। सीमा इसकी बहन है, तो मैंने बोला कि ब्रदर सिस्टर के लिए जो वो सीमा मतलब कि एस इसकी बहन है। अच्छा, नीचे की साइड नहीं करना है। नीचे साइड की है तो इसका पुत्री मानी जाएगी, मतलब कि बी जो वो बाप है और एस जो वो उसकी पुत्री है, ऐसा माना जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ। मैं जो वो इसको जो वो बहन के लिए जो वो ए वाला ग्रीन जैसा यूज करें, या आप अपने तरीके से जो वो इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि सिंबल का यूज ही करना है। अगर आप अच्छे से जो वो बिल्कुल फोकस करके जो वो अच्छे से, ठीक है, बिल्कुल पेशेंस के साथ जो वो इसको करते हो तो आप जो वो कर लेंगे। ठीक है, वी अब ये जो एस है, कहाँ चला गया एस? एस जो वो विनोद की बहन है, मतलब कि सीमा जो विनोद की बहन है, तो सीमा के लिए यहाँ पे बना दिया मैंने, क्योंकि ये लड़की है तो इसके लिए मैंने माइनस लिख लिया। ठीक है, विनोद की बहन है। ओके, तो ये तीनों जो वो आपस में मतलब कि वी और विनोद और भास्कर जो वो भाई भाई है, और उनकी बहन जो वो सीमा है। ठीक है, इतना हमें अभी तक पता चला। आगे लिखा है इसने, रमन प्रीति का भाई है।
अब रमन जो वो प्रीति का भाई है, और रमन और प्रीति के बारे में हमने जो अभी कहीं भी नहीं देखा। तो रमन के लिए मैंने आर लिखा, क्योंकि वो प्रीति का भाई है, तो पी के लिए भाई है, तो उनके बीच में जो मैंने ऐसे लाइन लगा ली, ठीक है। तो रमन जो वो भाई है, तो इसके लिए प्लस लगाया मैंने। और प्रीति का भाई है, तो प्रीति जो वो लड़की है, इसके लिए माइनस लगा दिया मैंने, ठीक है। ए एस नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इसको क्रॉस कर दो। प्रीति भास्कर की पुत्री है। प्रीति, प्रीति यहाँ पे है, देखिए सर्कल भी लगा लिया मैंने साथ में, डबल सिंबल हो गया, ठीक है, माइनस भी और सर्कल भी। सर्कल बता रहा है कि ये जो लड़की है, माइनस भी बता रहा है कि ये जो वो फीमेल लड़की है, ठीक है। तो प्रीति भास्कर की पुत्री है। अब भास्कर कहाँ है? ये है हमारा भास्कर, ठीक है। भास्कर की पुत्री है, तो इसका मतलब है कि ये नीचे होगी भास्कर की पुत्री। और यहाँ पे बिस्वल की जगह हमने रमन लिया है, तो रमन, रमन का अंकल कौन है? ठीक है, रमन का अंकल जो कौन है, तो रमन है यहाँ पर, क्योंकि ये जो आपस में भाई भाई बहन है, ठीक है। तो रमन का जो अंकल है, ठीक है, रमन का अंकल कौन होगा? ये तो इसका फादर है, फादर का जो भाई है, ठीक है, भाई हुआ यहाँ पे विनोद। यस, विनोद। तो विनोद जो वो इसका भाई था, तो इसका अंकल हुआ। अंकल मतलब चाचा हो गया, ठीक है। इंग्लिश में जो वो अंकल मतलब कि चाचा के लिए, या जो भी होते हैं मामा, उनके लिए जो वो अंकल ही यूज करते हैं। तो विनोद जो वो इसका अंकल हुआ, मतलब कि चाचा हुआ, ठीक है। ओके। तो देखिए कितने इजी तरीके से जो हमने इसको सॉल्व कर लिया। काफी टाइम लग गया वैसे तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इजी है, क्योंकि इसमें जो वो कंपेयर करना पड़ता है। जैसे ई है, ये ई को कैसे लिखा जाता है, तो आपको जो वो सिंबल लिखे हुए हैं, ओवर का ए लिखा है, ठीक है, आपको जो वो अलग अलग सिंबल में लिखे हैं। तो ई का देखिए, ई का जो वो यहाँ जैसे कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे ई जो वो सेकंड लास्ट है, तो सेकंड लास्ट रिस्पेक्टिवली देखना है, परसेंटेज। तो ई के लिए परसेंटेज हो गया। आर देखिए यहाँ पे, आर है हमारा यहाँ पे लास्ट, ठीक है। तो स्टार है इसके लिए, तो छोटा सा स्टार मैंने यहाँ पे लगा लिया। मैं कुछ और कलर यहाँ पे यूज करता हूँ, चलिए मैं ब्लैक ठीक रहेगा। स्टार, पहले परसेंटेज फिर स्टार, और यहाँ पे ओ है, तो ओ जो पहले पर है, पहले पर जो यहाँ पे हमारा डॉलर का सिंबल है। और यहाँ पे हो गया हमारा, कुछ ऐसा करते हैं कि जैसे परसेंटेज है लास्ट, तो ए वाला नहीं होगा और ए वाला नहीं होगा, ऐसे काट करके आप कर सकते हो जल्दी से जो इसको एलिमिनेट करें। ताकि, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दो बार दो ही सिंबल लिखे, और जल्दी से जो क्रॉस करके जो आपका एक लास्ट बचेगा, उसको जो आप टिक कर देते हो, ठीक है, वो भी सही है। जैसे यहाँ पे ओ बचा हमारे पास, सॉरी एस बचा, तो एस जो वो यहाँ पे सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट जो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ए इज द राइट आंसर, देखिए इसको, ठीक है। तो ए जो वो सी वाला भी वैसे बीच में जो एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ए बी छोटा, ए बी छोटा ई से लंबा। इस क्वेश्चन में शायद यहाँ पे टाइपिंग में जो थोड़ी सी प्रॉब्लम कर दी है। ए यहाँ पे लिखा है कि ए, देखिए ए बी से छोटा है, सी है, सी होगा बीच में, ठीक है। ये तो बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ए बी से छोटा है, इसका मतलब ए बी से छोटा है, तो ई से लंबा है, तो ए के बारे में बात हो रही है, ठीक है। ए को मैंने बीच में घुसा दिया। ए बी से छोटा, मतलब कि बी से छोटा, तो बी बड़ा होगा, इसका मतलब है। तो बी बड़ा, तो आपको पता है कि जैसे ग्रेटर देन होता है, इस साइड बड़ा होता है और इस साइड छोटा नंबर होता है, तो वैसे ही जो वो मैं इसको लिखूंगा, ये आपको पता होना चाहिए पहले से ही, ठीक है। छोटी क्लास में बताते हैं कि जो ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है, ठीक है। इस साइड जो वैसे 15 है, तो इस साइड 10 है, ठीक है। यहाँ पे 10 है, छोटा है, तो यहाँ पे बड़ा नंबर होगा, यहाँ पे 12 लिख लिया मैंने, ठीक है। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए। देखिए, इसने बोला ए के बारे में बात हो रही है, तो ए मैंने बीच में लिखूंगा। बी से छोटा है, इसका मतलब है कि बी जो वो बड़ा है, बी बड़ा है, ठीक है। और ई से लंबा है। अब ई से लंबा है, तो ई से लंबा है, इसका मतलब ई छोटा होगा और ए बड़ा होगा, ठीक है। तो ई मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब देखिए इसने क्या बोला, सी, सी सबसे लंबा है। इसने बोला कि सी सबसे लंबा है, सी सबसे लंबा है, ठीक है। सी सबसे लंबा है, ठीक है। तो सी सबसे लंबा है, और डी ए से छोटा है। अब डी ए से छोटा होगा, तो इसका मतलब है कि ए से छोटा हुआ, तो यहाँ पे ई और ए के बीच में घुसा देंगे इसको, ठीक है। तो मैं इस डी को जो वो बीच में यहाँ जैसे रख देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा मेरे ख्याल से बन चुका है, ठीक है। इसने बोला कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा जो वो हमारे पास कौन हुआ सबसे छोटा? इसने बोला कि सी सबसे लंबा है, सी सबसे लंबा है। अच्छा, मैं इसको फिर से लिखता हूँ, इरेज हो गया। जैसे बी लिखा था मैंने यहाँ पर, क्योंकि बी जो बड़ा है ए से, और यहाँ पे बीच में मैंने डी को रख दिया था, क्योंकि इसने बोला था कि डी जो वो ए से छोटा है, तो ए से छोटा है, तो डी मैंने यहाँ पे रख दिया। बाकी यहाँ पे रखा था मैंने ई। इसने बोला कि सी सबसे लंबा है, तो सी जो सबसे आगे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। तो इसने बोला सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा जो वो यहाँ पे ई हुआ, तो ई इज द राइट आंसर, ई है हमारे सी ऑप्शन में, ई इज द राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि ये फिर से आ गया वैसे ही क्वेश्चन। ए और बी भाई है, सी और डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, बी सी क्या क्या क्या, ठीक है। ए और बी भाई है। अब इसका मतलब ए और बी भाई है, इसका मतलब है कि भाई के लिए जो हम लोग क्या यूज करेंगे, ए लिख दिया मैंने यहाँ पर, बी लिख दिया मैंने यहाँ पर। दोनों भाई भाई है, मेल है दोनों, तो मैंने इसके लिए प्लस भी प्लस यूज कर लिया, और इसके लिए भी मैंने प्लस यूज कर लिया,
ठीक है। अब इसमें बोला सी और डी बहनें हैं, तो सी और डी जो वो बहनें हैं, तो सी और डी दोनों आपस में बहनें हैं, तो माइनस माइनस। ठीक है, ये दोनों भाई हैं और ये दोनों बहनें हैं। ओके, नेक्स्ट इसने बोला कि ए का पुत्र डी का भाई है। ए का पुत्र, अब ए का पुत्र हुआ तो नीचे रखेंगे इसको। ठीक है, ए का पुत्र डी का भाई है। ए का पुत्र मान लेते हैं, क्योंकि इसने बोला नहीं है तो मैं इसको जो वो ऐसे सर्कल बना दिया इसके लिए। ठीक है, ए का पुत्र है तो इसके लिए मैंने प्लस लगाऊंगा, क्योंकि पुत्र है, बेल है। डी का ये भाई है, इसने क्या बोला, डी का भाई। डी का भाई, यस, तो डी का भाई हुआ तो इसका मतलब है ए जो इसका भाई होगा, डी का भाई। अब सी और डी जो वो दोनों बहनें थी, ठीक है, इन दोनों बहनों का जो वो ये भाई है यहाँ पे, ठीक है, जो भी है, बी सी से किस प्रकार संबंधित है, बी सी से किस प्रकार संबंधित है। तो बी और सी का जो रिश्ता है वो जो वो यहाँ पे क्या है, बी और सी, क्योंकि ए और बी जो भाई है, इसकी ये पुत्री है, तो इसका मतलब है ये जो वो यहाँ पे अंकल होगा शायद। ठीक है, इसका आंसर जो वो अंकल होने वाला है। ओके, तो क्योंकि अंकल ही हुआ तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अंकल अंकल चाचा ही होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट, हाँ, ये काफी अच्छा क्वेश्चन देखिए। 23rd विद्यार्थियों की किसी कक्षा में राम और श्याम का क्रमांक जो वो क्रमशः, क्रमशः का मतलब है जो पहले लिखा है, जैसे राम लिखा है तो राम का 13वां स्थान है, श्याम का जो 14वां है। क्रमशः का मतलब है रिस्पेक्टिवली। आगे बोला इसने अंतिम से उनका क्रमांक क्रमशः क्या होगा। तो इसका मतलब है ये वही क्वेश्चन है, बस दो दो नाम जो वो यहाँ पे हमें निकालना पड़ेंगे। ठीक है, तो 23rd विद्यार्थी है टोटल। अगर आप देखें तो नीचे से ऊपर तक का या ऊपर से नीचे तक काउंट करें तो 23rd बनते हैं। इसने बोला कि कक्षा में राम और श्याम का क्रमांक क्रमशः 13वां है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से चलें, ठीक है, अगर ऐसे चलें तो राम जो वो यहाँ जैसे है 13वें नंबर पर। ठीक है, अगर मैं इसका जो अंतिम से देखूं, अंतिम से कैसे निकालना है आपने, देखिए अंतिम से जब भी निकालना है तो टोटल देखिए 23 है। 23 से मैंने आपको बोला 23 से 13 ना माइनस करें, 24 से करें, क्योंकि एक प्लस करके जो आपको माइनस करना होता है। ठीक है, 24 से 24 से जो वो 13 माइनस किया तो यहाँ पे आ जाएगा 11। तो 11 11वां स्थान है। ठीक है, मतलब कि ए वाला ऊपर वाला जो वो क्रॉस हो गया। ठीक है, तो ए का स्थान, सॉरी, राम का स्थान कितना हो गया हमारे पास, 11वां निकल गया। तो वैसे ही जो वो शाम का निकालेंगे 11, मैंने यहाँ पे लिख दिया इसके लिए 11वां स्थान है। अंतिम से पूछा है तो अंतिम से मैं निकाल रहा हूँ दोनों का। अब शाम का देखते हैं, श्याम का जो वो 23rd प्लस 1 24 हो जाएगा। 24 में से क्या माइनस करना है, 14। तो 14 माइनस किया तो ए आ जाएगा 10। ठीक है, तो इसका अंतिम से जो वो श्याम का जो वो 10वां। ठीक है, इसको उल्टा नहीं करना है, जो पहले पूछा है वही पहले बताना है। तो राम और श्याम का बोल रहे हैं अंतिम से, तो राम का 11वां है, बाकी 10वां इसका है, तो 11 और 10 होगा, ना कि 10 और 11 होगा। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेश की ओर इशारा करते हुए नेहा कहती है। ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन जो आज यहाँ पे ऐसे हैं। राजेश की ओर इशारा करते हुए नेहा कहती है। अब राजेश है यहाँ पे, आर लिख दिया मैंने, यहाँ पे लड़का है तो प्लस। ठीक है, अब नेहा कह रही है, नेहा जो के लिए एन ले लिया, माइनस लगा लिया क्योंकि लड़की है। ठीक है, तो नेहा कहती है कि उसके भाई का पिता, इस क्वेश्चन को कैसे आप ऐसे इमेजिन करके जो वो कर सकते हो जल्दी से। ठीक है, उसके भाई का पिता। अब नेहा का जो राजेश की ओर इशारा किया इसने, राजेश की ओर इशारा किया कि उसके भाई का पिता, उसके भाई का पिता कौन हुआ, उसके भाई जो हुआ उसके दादा हो गए। ठीक है, उसके भाई का पिता मेरे दादाजी का एक मात्र पुत्र है। तो नेहा राजेश के से किस प्रकार संबंधित है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो आंसर बी आ जाएगा, बहन। ठीक है, अगर आपको लास्ट वाला क्वेश्चन है वो समझ नहीं आया है, ठीक है, तो थोड़ा इसको जो वो थोड़ा ध्यान से सोचेंगे तो आपको समझ आ जाएगा वैसे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए इनकी, क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करिए, तभी जो वो आपको आने वाला है। ऐसा नहीं है कि एक बार जो वो ट्रिक बताया और याद हो गया, मैंने जो वो सिंबल बताया याद हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। जितने ज़्यादा आपको क्वेश्चन करेंगे, जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपको जो वो आपके जो वो क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। ओके, थैंक यू।